एपिसोड की शुरुआत में हम केइची को देखते हैं जो वहीं पर न्यूज़पेपर कटिंग को पढ़ रहा होता है और तभी वहां पर रैना पहुंच जाती है जिसके हाथ में एक भयंकर सी मशीट होती है जिसको देख के केइची घबरा जाता है। वहीं पे वो डर के गिर जाता है और तभी रैना बोलती क्या बात है, क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद केइची बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और रैना बोलती है तुम्ही ने तो कहा था कि एक बड़ा सा औजार लेके आओ। इसके बाद केइची हंसने लगता है और कहते कि हाँ मैंने ही कहा था, लेकिन अभी शाम हो रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं कल तुम्हारी मदद कर दूंगा इस कैंटाडोल को यहाँ से निकालने में। रैना थोड़ी सी दुखी होती है लेकिन बातों से एग्री करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं केइची और उसके दोस्त क्लब के अंदर होते हैं और वहाँ पे वो लोग कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल के बारे में बताते हैं। हिनामीजावा विलेज के अंदर हर साल कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है। क्लब के अंदर डिसाइड किया जाता है कि ये लोग जिस स्टाइल के अंदर भी जाएंगे वहाँ पे अपनी क्लब एक्टिविटी करेंगे, यानी कि ये पूरे फेस्टिवल के दौरान अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करेंगे। जो हारेगा उसे पनिशमेंट मिलेगा और जीतने वाला पनिश करेगा। इसके बाद हम देखते हैं मियोन, रैना और केइची अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं एक साथ और तभी वो फोटोग्राफर टोमिटाके को देखते हैं। टोमिटाके इनसे मिलता है और हाय हेलो कहता है और जब टोमिटाके यहाँ से चला जाता है तब केइची सवाल करता है कि आखिरकार तुम टोमिटाके को कैसे जानते हो? मियोन बोलती है कि टोमिटाके हर साल यहाँ पे 2-3 बार आता है ताकि वो कुछ वाइल्ड फोटोग्राफ को कलेक्ट कर सके, इसीलिए वो सब उन्हें जानते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल का सीन जहाँ पे हम पहले रिका को देखते हैं जिसने कोमोनो पहना होता है और वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वहाँ पे टोमिटाके भी होता है जो फोटोज़ उठा रहा होता है और बाकी जो ग्रुप होती है वो सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तभी मियोन ऑर्डर देती है कि चलो हम अपना क्लब एक्टिविटी करें। इसके बाद ये एक फूड स्टॉल के अंदर जाते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं और चैलेंज करते हैं कि जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वो है केइची द बंदर। केइची लगभग हर गेम में हारता है, सिर्फ वो एक गेम जीत पाता है जहाँ पे उसे बंदूक उठानी होती है और निशाना लगाना होता है और वो एक डॉल को भी जीत लेता है जिसे वो गिफ्ट कर देता है गर्ल्स को, क्योंकि वो ठरकी है, लौंडी आवाज साला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं रिका एक परफॉर्मेंस देती है जो कि बहुत कमाल का होता है और इसके बाद कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल मनाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लोग बहुत सारा कॉटन लेते हैं, उसका एक राउंड सा शेप बनाते हैं, बॉल बनाते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं, नदी में डाल देते हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो कॉटन है ये इंसान के अंदर की बुराई को अब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसे नदी के हवाले कर दिया जाता है, यानी कि इंसान को प्योर करता है, इविल नेचर से बचाता है, ऐसा उनका मानना होता है। इसके बाद हम केइची को देखते हैं जो रैना को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और तभी वो चला जाता है फोटोग्राफर टोमिटाके के पास जहाँ पे एक लड़की भी होती है और वो लड़की केइची को जानती है, उसे सवाल भी करती है लेकिन केइची उसे नहीं जानता। वो लड़की सवाल करती है कि केइची क्या तुम्हें ये गाँव अच्छा लग रहा है? तुम्हें इसके बारे में तब तक सब पता लग चुका होगा। और इसके बाद केइची बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस मुझे इतना पता लगा है कि यहाँ पे कोई डैम बनने वाला था लेकिन वो कैंसिल हो चुका है। और इसके बाद वो लड़की बताती है कि हाँ यहाँ पे डैम बनने वाला था 7 साल पहले जिस वजह से पूरा गांव पानी के अंदर डूब जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिनामीजावा के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और एंड वक्त पे पता लगा कि यहाँ पे तो एक स्कैम भी हो रहा है जिस वजह से ये जो डैम कंस्ट्रक्शन काम था वो बंद हो गया। इसके बाद केइची सवाल करता है क्या यहाँ पे किसी की डेथ हुई थी और वो लड़की बताती है कि 4 साल पहले पहला डेथ हुआ था जहाँ पे किसी को इस तरह से मारा गया था कि उसके 6 टुकड़े कर दिए गए थे और उसके बाद से ही यहाँ पे लगातार मौतें हो रही हैं। हर साल कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल के दौरान कोई एक इंसान मरता है और एक इंसान गायब हो जाता है। बड़े बुजुर्गों के हिसाब से ये सब कुछ ओयाशिरो का कर्स है। ओयाशिरो इस गांव के यानी कि हिनामीजावा विलेज के गार्डियन गॉड हैं जो इस गांव को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन जब इस गांव को डुबाने की कोशिश की गई तब वो एक्टिवेट हो गए और उसके बाद से ही उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया है, उनके कर्स ने, ऐसा लोग मानते हैं। इस मर्डर के बाद हर साल कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल के दौरान हिनामीजावा के अंदर कोई ना कोई इंसान मारा जाता है, जैसे कि इस साल के बाद वाले साल में एक कपल पानी के अंदर गिर गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद एक प्रिस्ट जो कि फुरुडे श्राइन के अंदर काम करता था वो मारा गया, वो भी अचानक से मर गया, उसे कोई बीमारी हुई भी नहीं थी, अचानक से कुछ बीमारी हुई और वो मर गया। और उसके बाद वाले साल में एक औरत को किसी ने पीट पीट के मार दिया और जितने भी लोग मरे हैं वो कहीं ना कहीं इस डैम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। और इसके बाद हमें पता लगता है कि ये तो 5वां कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि इस रात भी किसी की मौत होने वाली है।
इसके बाद सुबह हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे केइची रात भर सो नहीं पाया होता है क्योंकि जो बातें उसने सुनी होती है वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। और इसके बाद ये अपनी क्लब एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पे मियोन बहुत ही आसानी से पता लगा लेती है कि रिका मर्डरर है। मतलब गेम के दौरान वो गेम खेल रहे होते हैं, उस गेम के दौरान वो मर्डरर है वो पता लगा लेती है। लेकिन केइची कुछ समझ नहीं पाता कि यहाँ पे हो क्या रहा है और इसीलिए वो अपनी चालाकी दिखा के बाथरूम जाता है ताकि वो कोई नई स्ट्रैटेजी बना पाए। लेकिन तभी टीचर उसे बुलाती हैं और कहती हैं कि कोई उससे मिलना चाहता है। और ये जब जाके बाहर देखता है तो वहाँ पे एक इंसान होता है जिससे केइची नहीं जानता। वह उसे अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और कुछ सवाल करता है। ये इंसान एक पुलिस ऑफिसर होता है जो कि ओकिनोमिया पुलिस स्टेशन में काम करता है। ये केइची से सवाल करने के लिए आया होता है। इसका नाम होता है ओइशी। इसके बाद ओइशी केइची को एक फोटोग्राफ दिखाता है टोमिटाके की और सवाल करता है क्या तुम इसे जानते हो। केइची हाँ भरता है और कहता है कि ये तो टोमिटाके हैं, ये फोटोग्राफर है, मैं इसे जानता हूँ। इसके बाद वो एक और फोटो दिखाता है उसी लड़की की और केइची बोलता है कि हाँ मैं इसे कल मिला था लेकिन मुझे इसका नाम पता नहीं है। इसके बाद ओइशी सवाल करता है कि तुम आखिरी बार के लिए इनसे कब मिले थे और केइची बोलता है कि मैं इन्हें कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल के दौरान मिला था, वहीं पे मैंने इनसे बातें की थी। ओइशी सवाल करता है क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा और इसके बाद केइची बोलते हैं कि नहीं मुझे तो सब कुछ नॉर्मल ही लगा, लेकिन हुआ क्या है। और इसके बाद ओइशी बताता है कि कल रात टोमिटाके की डेथ बॉडी मिली है। टोमिटाके ने अपने ही उंगलियों से अपने ही हाथों से अपना ही गला छील दिया और इतनी ब्लीडिंग हुई कि वो मारा गया। और तुम्हें इसका मतलब पता है केइची, वो कॉटन ड्रिफ्टिंग फेस्टिवल के दौरान मारा गया। इसके बाद केइची बोलता है क्या तुम ओयाशिरो कर्स के बारे में कुछ बोल रहे हो। इसके बाद ओइशी बोलता है कि हाँ ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हमें लगता है कि शायद उसने ड्रग्स खा के ऐसा किया होगा, इसीलिए हमने उसको भेजा है ताकि उसकी ऑटोप्सी की जाए और वहाँ से पता लग सकता है कि क्या उसने कोई ड्रग्स लिया था या फिर नहीं। लेकिन टाकीटोमे के शरीर के ऊपर बहुत सारे घाव के निशान हैं, शायद बहुत सारे लोगों ने उसे मिलकर मारा हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए गांव वालों के लिए ये सब कुछ ओयाशिरो ने किया है, उसके कर्स ने किया है। कुछ लोग अब ये कहेंगे कि ओयाशिरो की ये फ़ोटोज़ उठा रहा था, गांव के सीक्रेट फ़ोटोज़ उठा रहा था, शायद इसीलिए ओयाशिरो ने इसे ख़त्म कर दिया। टोमिटाके की मौत लगभग 9 से 11 बजे के बीच में हुई है, यानी कि तुमसे बात करने के बाद ही वो मारा गया। इसके बाद केइची बोलता है उस लड़की का क्या हुआ और ओइशी बोलता है कि वो लड़की गायब है। ऐसा हो सकता है कि उसी ने टोमिटाके को मरवाया होगा, वो उसमें इन्वॉल्व रह सकती है, लेकिन लोगों के हिसाब से तो ये ओयाशिरो कर्स है। इसके बाद केइची बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कर्स किसी को कैसे मार सकती है, मैं इन सब के ऊपर भरोसा नहीं करता। इसके बाद ओइशी अपना फ़ोन नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता लगे तो मुझे कॉल करके बता देना और इसको एक सीक्रेट रखना, अपने दोस्तों को इसके बारे में मत बताना, स्पेशली उस सोनोजा की लड़की को तो कुछ भी मत बताना। इसके बाद केइची बोलता है क्या मियोन इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाद ओइशी बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि इसमें कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, मैं इस गाँव के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए मैं तुमसे मदद चाहता हूँ। इसके बाद ओइशी यहाँ से चला जाता है और केइची अपने क्लासरूम के अंदर चला जाता है। इसके बाद बारिश होने लगती है और केइची डेस्क के ऊपर सो रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ सुन भी पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे रेना और मियोन कुछ बातें कर रहे होते हैं जो बहुत ही क्लियरली सुनाई नहीं देता है केइची को, लेकिन वो स्पिरिटेड अवे वर्ड को सुन पाता है, जिसका मतलब होता है कि अजीब तरह से गायब हो जाना। और ओयाशिरो कर्स के बारे में वो थोड़ा बहुत सुन पाता है। इसके बाद हम क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पे उसी डिटेक्टिव वाले गेम को खेलने की प्लानिंग हो रही होती है, लेकिन तभी मियोन कहती है कि उसे अपने अंकल की मदद करने के लिए जाना है, इसीलिए वो क्लब एक्टिविटी नहीं कर सकती और इसके बाद मियोन चली जाती है। इसके बाद रिका और सातो को भी यहाँ से चले जाते हैं और रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ केइची और रेना। तभी केइची एक कार्ड के ऊपर शातोशी का नाम पढ़ता है और वो सवाल करता है कि ये शातोशी कौन है, क्या कोई इस स्कूल से भी ट्रांसफ़र हुआ है। और इसके बाद रेना बोलती है मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, जब मैं यहाँ पे आई थी ज्वाइन होने के लिए तब शायद उसी वक्त वो ट्रांसफ़र हो गया था और इसीलिए मैंने उससे ज़्यादा बातचीत नहीं की है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन साफ साफ पता लग रहा होता है कि रेना यहाँ पे झूठ बोल रही है। इसके बाद रेना और केइची भी घर के लिए निकल रहे होते हैं। तभी केइची सवाल करता है रेना क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और रेना बोलती है कि नहीं कुछ भी तो नहीं। और केइची बोलता है तुम झूठ बोल रही हो। इसके बाद रेना बोलती है क्या तुम हमसे कुछ नहीं छुपा रहे हो सच में। और केइची बोलते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा। इसके बाद रेना बोलती है उस दिन जब तुम क्लब एक्टिविटी कर रहे थे, जब तुम बाथरूम के लिए गए थे, तब तुम टीचर के ऑफिस में नहीं गए थे, तुम बाहर गए थे किसी इंसान से मिलने के लिए और तुम उसकी गाड़ी में भी बैठे थे। बताओ वो इंसान कौन है।
केइची बोलते हैं कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। इसके बाद रैना बोलती है तुम मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, बताओ तुम मुझसे क्या बातें कर रहे थे। और केइची बोलते हैं कि नहीं, कुछ खास बातें नहीं। इसके बाद रैना काफी जोर से चिल्ला के बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और इसके बाद रैना धीरे धीरे केइची के पास जाती है और उसे धीरे से बोलती है जैसे तुम्हारे बहुत सारे सीक्रेट हैं छुपाने के लिए, वैसे हमारे भी हैं। इसके बाद रैना अचानक से स्माइल करती है और कहती है कि चलो, ठंड बढ़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं केइची अपने घर के अंदर होता है, तभी उसके लिए एक कॉल आता है ओकोनोमिया बुक स्टोर से। जब केइची कॉल उठाता है तब पता लगता है कि ओइशी ने कॉल किया होता है। ओइशी सवाल करता है क्या तुम्हें कुछ पता लगा? और केइची बोलते हैं कि कुछ खास नहीं, लेकिन मैंने एक शब्द सुना, स्पिरिटेड अवे, इसका क्या मतलब है? इसके बाद ओइशी बोलता है इसका यही लिटरल मीनिंग है, अजीब तरीके से गायब हो जाना। हिनामिजावा विलेज को पहले डीमंस का गांव कहा जाता था और ऐसा माना जाता था कि डीमंस कभी कभार इंसानों को उठा लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं ताकि वो उसे खा सके। इसके बाद केइची बोलता है इससे ओयाशिरो कॉर्ड्स का क्या लिंक है? और इसके बाद ओइशी अपनी कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि तुम्हें पहला मर्डर केस तो याद होगा ही। और इसके बाद केइची बोलता है कि हाँ, जहाँ पे 6 लोगों ने मिलकर 6 टुकड़े करके एक इंसान को मार दिया था, 5 लोग पकड़े गए, आखिरी वाला इंसान नहीं पकड़ा गया। इसके बाद ओइशी बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है वो आखिरी इंसान को डीमन ने अगवा कर लिया होगा, वो स्पिरिटेड अवे हो गया होगा। इसके बाद केइची बोलता है फिर पहले जो कपल पानी में गिर के मर गए थे उनका क्या? और इसके बाद ओइशी बोलता है कि सिर्फ हस्बैंड की डेथ बॉडी मिली है, वाइफ की अभी तक मिली नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि वो मारी जा चुकी है। इसके बाद केइची फिर से बोलता है तो उस प्रिस्ट का क्या हुआ? वो तो मर गया था और उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया था। और यहाँ पे ओइशी बोलता है कि उसकी बीवी का सुसाइड नोट उन्हें मिला था, लेकिन उसकी डेथ बॉडी नहीं मिली थी। इसके बाद केइची बोलता है लेकिन अगले साल तो सिर्फ एक औरत ही मारी गई थी और उसको जिसने मारा था वो भी पकड़ा गया था, है ना? इस बार तो कोई गायब हुआ ही नहीं है। इसके बाद ओइशी बोलता है कि गायब हुआ था, जो औरत मारी गई थी उसी का भतीजा गायब हो गया था जिसका नाम था सातोशी होजो। ये नाम सुनते ही केइची हैरान हो जाता है क्योंकि इसी नाम के बारे में उसने रैना से पूछा था, लेकिन रैना ने कहा था कि उसे पता ही नहीं है उसके बारे में, जबकि वो पिछले साल तक उसी स्कूल में पढ़ रहा था और रैना उससे पहले थी। यानी कि रैना झूठ बोल रही थी, ये बात पता चल चुकी है केइची को। और तभी केइची के डैड दरवाज़ा खटखट करने लगते हैं और केइची फ़ोन रख के जाके दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि ये सब क्या है। केइची के डैड ने 2 कप कॉफ़ी लाई होती है। ये पूछता है कि 2 क्यों लाई है? और वो बोलता है कि कम ऑन बेटा, मेरे को पता है कि रैना तेरे साथ है, इतना भी मत शर्मा। इतना सुनते ही केइची डर जाता है, वो दरवाज़ा बंद कर देता है और वो समझ जाता है कि जब वो ओइशी के साथ बात कर रहा था तब रैना इसी दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और उसने सब कुछ सुन लिया है, जो कुछ भी ओइशी के साथ इसने बातें की है, और वो घबरा जाता है। और हम देखते हैं रैना सच में केइची के घर के बाहर खड़ी होती है। वो केइची के ही दरवाजे को देख रही होती है, पता नहीं क्यों। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है ख़त्म। तो दोस्तों उम्मीद है कि तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हें क्या लगता है रैना आखिरकार क्यों वहाँ पे खड़ी थी, क्या वो केइची को मारना चाहती है? और अगर तुम इसके आगे के एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना, ताकि इसकी रीच बनी रहे और इसके अंदर कुछ अच्छे खासे व्यूज़ आ सकें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम इस वीडियो को हाइप करवा सकते हो या फिर तुम सुपर थैंक्स भी करवा सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।